नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और वहीं बात करें हमारे पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान की, तो उनकी तो हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर आए हुए थे। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और फ्रांस के बीच बड़ी और ऐतिहासिक डील होने वाली है। और ये डील थी फाइटर जेट को लेकर, 6 जनरेशन के लड़ाकू विमानों के इंजन को लेकर और भारत के यूपीआई सिस्टम को लेकर। तो दोस्तों, ये तीनों ही डील कन्फर्म मानी जा रही है और इस डील से भारत और फ्रांस के रिश्तों में भी गहराई नजर आई है। ताज़ा मामला निकल कर आ रहा है 10 साल के राफेल फाइटर जेट से, जो फाइटर जेट सेना ने 36 की संख्या में फ्रांस से पहले लिए हैं। और भी नेवी के लिए जो 26 राफेल एम फाइटर जेट लेने हैं, उनको लेकर भी, तथा राफेल के नए वर्जन के फाइटर जेट को लेकर भी बातचीत चल रही है। लेकिन इसी कड़ी के बीच खबर निकलकर सामने आ रही है। आर्टिकल आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द नागपुर के अंदर यानी भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट का निर्माण भी शुरू हो सकता है। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। और आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। लड़ाकू विमान राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहती है। इसलिए राफेल बनाने वाली कंपनी फ्रांस के सीईओ एरिक ट्रेपियर कंपनी के कुछ अफसरों के साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के साथ मुलाकात की और नागपुर के पास मिहान में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ की हथियार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया। और ये दौरा सफल माना जा रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारत को इससे कई फायदे होंगे। पहला फ़ायदा यही होगा कि इससे भारत के 10,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भारत ने 26 राफेल एम फाइटर जेट का जो ऑर्डर दिया है, उसकी डिलीवरी भी हमें जल्द मिल जाएगी, जिससे भारतीय नौसेना और ताकतवर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा फ़ायदा। इसमें आपका सवाल होगा कि इससे फ्रांस का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि राफेल दुनिया के खतरनाक फाइटर जेटों में से एक है और दुनिया के अधिकांश देश राफेल फाइटर जेट को अपने देश की सेना के लिए खरीदना चाहते हैं। यही कारण है कि राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर फ्रांस की कंपनी को धड़ाधड़ मिल रहे हैं। अब तक 200 से अधिक फाइटर जेटों का ऑर्डर फ्रांस की कंपनी को मिल गया है, जिसमें क्रोएशिया को 12, ग्रीस को 24, भारतीय नौसेना को 26, इंडोनेशिया को 42, मिस्र को 54 और यूएई को 80 फाइटर जेट 2030 तक डिलीवर करने हैं। लेकिन फ्रांस की असेंबली लाइन के पास इतनी क्षमता नहीं है। जी हाँ, फ्रांस की कंपनी की असेंबली लाइन में एक साल में सिर्फ 24 विमान ही बन सकते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कंपनी को और असेंबली लाइन की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत पूरा कर सकता है भारत। अगर भारत में नई असेंबली लाइन स्थापित हो जाती है तो कंपनी एक साल में 48 विमानों को डिलीवर कर सकती है। ये डील भारत और फ्रांस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, खुशखबरी यहीं ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगली खबर है भारतीय यूपीआई को लेकर। भारतीय यूपीआई को अब फ्रांस में भी मान्यता मिल गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एफिल टावर से भारतीय यूपीआई को अपने देश में मान्यता दी है। इससे अब फ्रांस के एफिल टावर की टिकटों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बुक किया जा सकेगा। अगर इंटरनेशनल विजिटर्स के मुकाबले में तुलना करें तो एफिल टावर घूमने के मामले में भारतीय दूसरे पायदान पर काबिज हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।